चलिए आज सामाजिक विज्ञान में हम जैसा कि भूगोल पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें हमारे आप लोगों को जो परीक्षाओं में पूछा जाता है अवसर किस दिन होता है और क्या होता है तथा उत्सव। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लीजिए। इसको मान लीजिए आप यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, क्या है पृथ्वी है। ये सूर्य है, यह भी सूर्य है, ठीक ना। अब जो ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है पृथ्वी में जा रही है, ठीक है। तो इसमें अब समझने वाली चीज ये है कि जैसे यह सूर्य अब आपको दिखाई दे रहा है कि आप दूरी में देखिए, अंदाजा लगाइए, यह पृथ्वी से दूर है, ये वाला सूर्य पृथ्वी से दूर है, और यहाँ पर सूर्य की स्थिति क्या है, यहाँ से पृथ्वी जो है सूर्य से क्या है, नजदीक है। तो एक बताइए एक बात की, जैसे उप माने क्या होता है, आप लोग पहले से पढ़े होंगे कि उप माने क्या होता है। उप माने छोटा, उप माने क्या होता है, छोटा, है ना, उप माने छोटा। तो आप ये समझ लीजिए कि उप का मतलब जब छोटा यानी स्थिति जो है कि नजदीक हो पृथ्वी की, तो उसको क्या कहते हैं, इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। यह परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है यह प्रश्न कि उपसौर किस दिन पड़ता है और अवसौर किस दिन पड़ता है। जो मेन चीज आपके टॉपिक में रहता है सिलेबस में, वही हम आपको पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद यह स्थिति क्या कहलाएगी, अवसौर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अवसौर कहलाएगी, क्योंकि यह पृथ्वी से नजदीक है। या इस चित्र को समझने से पहले आप यह भी समझ सकते हैं कि यह पृथ्वी जो है जिस पर दूरी रहती है उसको अप कहेंगे, अप माने बड़ा और उप माने छोटा। आपको पता है, शब्द से ही पता चल रहा है। तो अवसौर जो होता है, अब देखिए उप का मतलब छोटा, तो आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो जनवरी सबसे छोटा महीना माना जाता है, वर्ष का सबसे जो पहला महीना है जनवरी। तो हर हमेशा उपसौर की स्थिति क्या बनती है, 3 जनवरी को। किस दिन, जब भी उपसौर हो, यानी उपसौर का मतलब क्या हो गया, सूर्य से सबसे नजदीक स्थिति किस दिन बनेगी, 3 जनवरी को। यह बात आपको पूछा जाता है परीक्षाओं में कि उपसौर किसे कहते हैं और अवसौर किसे कहते हैं, उपसौर किस तारीख को पड़ता है और अवसौर किस तारीख को पड़ता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि उपसौर किस तारीख को पड़ता है, 3 जनवरी को। अब उसके बाद आते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई के महीने। जुलाई के महीने में अब 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर पर होती है ना। सूर्य से इसकी दूरी क्या होती है, सबसे ज्यादा, 4 जुलाई को। अगर आपसे पूछ दे कोई, तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूं कि अगर आप सौर पूछ दे, आप सौर कब बताएंगे, आप सौर बताएंगे कितने तारीख को, 4 जुलाई को। और अगर उपसौर पूछ दे, उपसौर का अर्थ समझ में आया ना। उपसौर का मतलब सूर्य जब सूर्य से पृथ्वी किस दिन सबसे नजदीक होती है उसको उपसौर कहते हैं, और पृथ्वी से जब सूर्य पृथ्वी से ज्यादा दूर रहती है उसे क्या कहते हैं, अवसौर। यह घटना प्रत्येक 3 जनवरी को या स्थिति वर्ष में होती है, 3 जनवरी को। बात समझ आई, 3 जनवरी, ठीक ना। तो अवसौर और उपसौर के बारे में मैंने आपको बताया। आगे चलिए फिर बताते हैं कुछ। इतनी बात समझ गए। एक प्रश्न आज सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। सूर्य इस पर सूर्य में बड़ा उपमंडल रहेगा। चलिए ठीक है। सूर्य के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, द सन, है ना। ठीक,
अब सूर्य का जन्म कैसे हुआ? पहले पॉइंट में सूर्य का जन्म कैसे हुआ? सूर्य को तारे या ग्रह किस श्रेणी में रखते हैं? सूर्य को तारे की श्रेणी में रखा जाता है या ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है या गौणे ग्रह की श्रेणी में? गौणे ग्रह किसे कहते हैं ये भी बताएंगे, कितने ग्रहों को गौणे ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो ये जो सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है ना? तो सूर्य जब एक बैग सूर्य को कहा जाता है कि आपका गोला है ना, आपका गोले के समान सूर्य है और वास्तव में जितनी इसमें प्रकाश मंडल रहती है अन्य किसी भी, इसको तारे की श्रेणी में सूर्य भी एक किस चीज में गिना जाता है? आज के बाद अगर कोई प्रश्न पूछे कि सूर्य क्या है तो क्या बताएंगे? सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। इतनी बात समझ लीजिए कि सूर्य एक तारा है, ठीक ना? अब सूर्य एक तारा है जो अपने अगल बगल कई तारे होते हैं, ठीक है? तारे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टार, ठीक ना? असंख्य तारों, ठीक। इसके बारे में एक दिन आप लोगों को हम चर्चा में बताए थे कि हमारा जो तारा है यह किस में है? सूर्य हमारे आकाश गंगा में किस में? मंदाकिनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंदाकिनी, ठीक है? तो अब जब सूर्य है तो इसमें मात्रा किसकी सबसे ज्यादा रही? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें हाइड्रोजन और हीलियम क्या थी? ये गैसों का एक गोला था, ठीक है ना? इसमें किसकी मात्रा? हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए बहुत कॉन्सेप्ट की समझा रहे हैं, ठीक है ना? इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार सूर्य जो है हमको ऊर्जा देता है और किस क्रिया के द्वारा ऊर्जा देता है सूर्य हमें? नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सूर्य हमें किस माध्यम से ऊर्जा देता है तो आप कहेंगे कि सूर्य हमें नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा देता है। और जब ऊर्जा का विखंडन होता है तो उसे कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का विखंडित होना। सारी ऊर्जा हमें नहीं मिलती है, इसके बारे में पर्यावरण में एक दिन पढ़ाए थे, फिर आगे चल के एक दिन पढ़ा देंगे, ठीक है? बात इतनी समझ में आ गई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहाँ हीलियम। तो हाइड्रोजन के जो चार अणु थे ना, ये बराबर किसमें परिवर्तन होते रहते? 1, ठीक है ना? ये हाइड्रोजन 1 में परिवर्तन हो रहे थे। यही क्रिया जो है धीरे धीरे क्या बनी? सूर्य के निर्माण की प्रक्रिया बनी, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ दे कोई कि सूर्य इस समय वर्तमान में कितने ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में? ग्रहों की संख्या कितनी है? 2006 जिसे बोलते हैं प्राग सम्मेलन, ठीक है ना, जो हुआ उसमें जो है कि वर्तमान में कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। तो ये 9 ग्रह जो है कि परिक्रमा आकार के कारण जो पूरी परिक्रमा आकार तो उसका ठीक था, लेकिन जो उसकी परिक्रमा की गति थी वो पूरा नहीं कर रही थी, इनके मानकों को खरा नहीं उतर रही थी। इसलिए जो किस को यम इसे कहते हैं, यम अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? प्लूटो। क्या कहते हैं? प्लूटो को इस ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है ना। हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ये सब चीजें नहीं जानते हैं तो प्रश्न पूछता है, ठीक है? उसके बाद ये भी पूछता है आप लोगों की परीक्षाओं में कि सूर्य से कौन सा ग्रह नजदीक है, पृथ्वी से कौन सा ग्रह नजदीक है, किसको अंग्रेजी में, बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यम को क्या कहते हैं, वरुण को क्या कहते हैं, अरुण को क्या कहते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं, मंगल को क्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें अगर पूछा जाए कि हमारे सूर्य में कितने % कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। कितना %? मान लीजिए समांतर 71.99 माना जाता है, समानांतर इसे 71% मान लिया जाता है। हीलियम, हीलियम कितना?
हीलियम कितना मानी जाती है? 78 और 29, है ना? ये हीलियम की मात्रा होती है। हमारे जो गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम। हीलियम हल्की गैस होती है, इसलिए गुब्बारों में भरी रहती है, जिससे हमारा गुब्बारा वायुमंडल में उड़ता है। यही कारण होती है, हीलियम भरी जाती है। ठीक है? तो ग्रहों की संख्या कितनी है आप जान के नाम लो? 8। कितनी? 8। कौन कौन सी? सोम ग्रह ही नहीं होता। कौन कौन ग्रह होता है? पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह। तो ग्रह कौन सा हो गया? पहला मंगल, फिर बुध, फिर कौन सा? बृहस्पति, फिर शुक्र ना, फिर शनि, फिर 1 2 3 4 5। इसके बाद कौन सा आ गया? पृथ्वी। ठीक है? फिर इसके बाद अरुण। कौन सा? अरुण। फिर वरुण। ये कौन सा हो गया? वरुण। ठीक है? इन ग्रहों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपकी किताब में दिया होगा, फिर भी अगर नहीं आएगा तो हम बता सकते हैं इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। ठीक है? अब बुध को क्या कहते हैं? शुक्र को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं। इसको मंगल को मार्स कहते हैं, बुध को जुपिटर, बृहस्पति को सैटर्न और शुक्र को मरकरी, है ना? पृथ्वी को अर्थ और अरुण को नेपच्यून, अरुण को वीनस, अरुण को वीनस और वरुण को नेपच्यून। सबसे जो पृथ्वी से दूर पर कौन सा ग्रह स्थित है? वरुण। कितनी चीजें आप लोग समझे रहिएगा। फिर इसके बाद अगले दिन हम ग्रहों के बारे में बताएंगे कि कितने दिन का जो परिक्रमण होता है। परिक्रमण एक दिन बताए थे ना आप लोगों को। परिक्रमण से क्या होता है बताइए? कौन सी मौसमी घटनाएं घटती है या क्या होता है? परिक्रमण और घूर्णन दो चीजें बताए थे ना, बताइए। घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। अर्थ का घूर्णन के कारण जो होता है सूर्य अपनी से पृथ्वी अपने केंद्र से इधर होती है। आप समझे नहीं हो? समझे एक चीज बताया। देखो ये पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब घूमेगी, ठीक ना? ये पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमेगी तो क्या होगा? दिन रात। काहे दिन रात होता है? इसका भी एक कारण है। यहाँ पर सूर्य जो है इसको बताए थे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते तो जरूर आता है। तो जब यह घूमती है ना, तो जो इसका अक्ष रहता है, जब पृथ्वी हमारी कितने अंश पर झुकी है? 23 सही 1/2। ठीक? तो अब जब यह सूर्य का जो प्रकाश करता है, जिस वक्त दिन हो जाता है, जब यह चला जाता है, ढक जाता है, तो एक रात हो जाती है। इसमें कोई बहुत कठिन कारण नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। यही चीज आपसे परीक्षाओं में पूछा गया था कि घूर्णन के माने क्या होता है, घूर्णन के कारण कौन सी घटनाएं घटित होती है। तब समझ में आ गया कि नहीं दिन रात होती है। अब इसी के आगे परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण क्या होता है? ये सूर्य हो गया, पृथ्वी, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गई। या जिस ग्रह पर रहते हैं उसका क्या नाम है? पृथ्वी। बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, लेकिन हम किस ग्रह पर निवास करते हैं? पृथ्वी पर। तो ये क्या करती है? जब यह चक्र परिक्रमा करती है, क्या करती है? परिक्रमा। तो इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण। इसके कारण क्या होता है? वर्ष, जो वर्ष होते हैं वह निर्धारण होता है। एक वर्ष कहलाता है। एक वर्ष कितने में तय करती है पृथ्वी? 365 सही 1/2। ठीक है?
नहीं घबराओ मत, अन्य किताबों में बहुत सारे मिलते हैं, लगभग में उसका कर दिया जाता है, इसलिए 365 मान लिया जाता है, ठीक ना। यह परिक्रमण के कारण होता है। और इससे पहले हम बताए थे कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, किस किस दिन लगता है, हाँ किस दिन लगता है, अमावस्या को। सूर्य ग्रहण हर हमेशा कब लगेगा, अमावस्या को, या कोई जरूरी नहीं है कि हर बार अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगेगा ही। और चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो कब लगेगा, पूर्णिमा, मतलब साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल जितने दिन भी बाद लगेगा, तो यह निश्चित है कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा, उस दिन अमावस्या रहेगी। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब पूर्णिमा रहेगी, चाहे वो 20 साल बाद हो तो उसी दिन लगेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यार ध्यान से आप लोग खाली देखिए, भी हम समझा रहे हैं, इसके बाद हम आप लोगों को नोट्स बनाने के खरीदे हैं किताब आप लोग, हाँ ठीक है। तो कल से जो है, जो पहला घंटा रह गया है, अगर नहीं कोई रहेगा तो हम नोट्स सब कल से बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो जो मेन हो गया आपकी परीक्षा की दृष्टि से, हम खोज के वही टॉपिक लेके आएंगे, वही पढ़ाएंगे, आप लोग लिखिएगा और उसको याद कर, परीक्षाओं में जब समय कम रहेगा तो उसको आप देख लीजिए, किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो आप किताब से आप पढ़ ही ले सकते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।